और मैं आपको पहले बता दिया था कि ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, और इसमें हम लोग सेंटर से रिलेटेड ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, ठीक है, पुलिस फोर्स स्कीम्स फॉर 5 ईयर। तो इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है? तो ये सेंटर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो इसके लिए जो आउटले दिया गया है, इसमें जो लागत लगाया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये 26,275 करोड़ रुपीज लगाया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है स्माइल। ठीक है, तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो सपोर्ट, ये स्माइल का फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद रखना है। स्माइल का हो सकता है कि कुछ भी पूछ दे यहाँ से। ठीक है, और ये जो है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और इसके लिए जो लागत लगा गया है तो ये 365 करोड़ का है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और हाँ, ये जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लिया गया उसके लिए भी आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं एक वीडियो उसका सेपरेट बना दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप जिस जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप मुझे बता देंगे, मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर चैनल से जुड़ जाइए और चैनल से जुड़ के रहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स आपको है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। चलिए, और ये देख लीजिए कि स्माइल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो है प्रोवाइड करेगा वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो है ये 2 सब स्कीम्स आते हैं। तो ये 2 सब स्कीम्स कौन से आते हैं? तो ये पहला जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, एंड अदर वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के सब स्कीम्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किससे रिलेटेड, स्माइल जो स्कीम्स है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आई थिंक ये कट रहा था, 1 मिनट, अब नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सही हो गया, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ, चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव किया है फूडवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं IFLDP फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ, इसको भी 5 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया 2021 से 2026 तक के लिए। तो बहुत से प्रोग्राम्स को 2021 से 2026 तक के लिए 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया। तो इसमें फिनेंशियल आउटले कितना लगाया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 1700 करोड़ रुपए इसका फिनेंशियल लागत आउटले लगाया गया, तो ये लागत लगी है। नेक्स्ट, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइडेड किया कि ये कंटिन्यू करेगा स्कीम्स को अनदर 5 इयर्स के लिए। तो ये जो है राष्ट्रीय युवा शक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है, तो इस स्कीम्स को 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिला है। तो इसके लिए जो लागत लगाई गई है गवर्नमेंट के तरफ से, जो एक्सपेंडिचर दिया गया वो 2710 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये 0.65 आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? राष्ट्रीय युवा, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, तो जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव है इसका टू डेवलप द पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द यूथ एंड इंगेज देम इन नेशंस बिल्डिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यूथ को इसमें इंगेज करना है और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में इसको पार्टिसिपेट करना है। और ये जो है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ऐसे तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आज मैं लिख नहीं रहा हूँ कहीं पे कि क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्लैगशिप सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो मुझे लगेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट सीरियस होकर वीडियो देखते हैं। अब इसका जो बेनिफिशियरीज है, तो इसका जो एज ग्रुप है ये 15 to 29 ईयर्स है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे
तो इसके अंतर्गत जो है ये दोस्तों ये 7 टाइप्स के सब स्कीम्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको 2 to 3 टाइम्स पढ़िएगा और हो सकता है कहीं इससे भी क्वेश्चंस कभी-कभी फ्रेम किया कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा। पहला जो स्कीम्स है दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, अनदर वन इज नेशनल यूथ क्रॉप, another one is national program for youth adolescents developments, fourth one is international cooperations, fifth one is youth hostels, and sixth is assistance to escorting and guidance organizations, and last one is that is seventh is national young leader program, ठीक है। तो ये 7 प्रोग्राम है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा ये जो मैं कलेक्ट किया हूँ तो ये पीआईबी से था दोस्तों, तो जो लोग पीडीएफ जिनको मिलेगा वो आप जरूर इस पीडीएफ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सारे तो इंपोर्टेंट ही है बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक फ्लैक्सिंग स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। तो यहीं पे आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यदि करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये MOFPI का है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। तो किसान देख करके आप सोचेंगे कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, तो यदि आप ऐसे गलती करते हैं तो आप एग्जाम्स में दोस्तों जरूर 1.25 मार्क्स आप लूज कर जाएंगे। तो इसको भी एक्सटेंशन मिल गया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 4600 करोड़ रुपीज एलोकेट किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कैसे बना है, तो ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लॉन्च हुआ था अगस्त 2017 को, ठीक है। तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम था संपदा, ठीक है, संपदा जिसका कि फुल फॉर्म होता था स्कीम फॉर एग्रो मैरिन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ठीक है। तो ये जो है मई 2017 में लॉन्च किया था, जिसको कि रीनेम करके जो है सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है कि इसमें एस का क्या फुल फॉर्म होगा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फुल फॉर्म भी आप लोग मित्रों याद रखिए, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए और इसको रीनेम कर दिया गया, और इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत ये सारे स्कीम्स आते हैं, ठीक है। तो अंडर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना द फ्लोइंग स्कीम्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये सेंटर से रिलेटेड है, इसके अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स आते हैं। तो इसका नाम एक बार देख लीजिए दोस्तों। तो ये जो पहला स्कीम्स है ये मेगा फूड पार्क है, ठीक है। ये दूसरा जो स्कीम्स है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन। तो कभी पूछ देगा कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन किस स्कीम्स के अंतर्गत आता है, और 4 to 5 टाइप्स के स्कीम्स दे देते हैं दोस्तों, तो जरूर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसमें आपको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कल ये आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक बार पूछ दिया हुआ था कोल्ड चेन से रिलेटेड नाबार्ड में, आज से 2-3 साल पहले पूछा गया था। तो इसलिए आपको याद रखना है, इस कम से कम इस सब स्कीम्स को याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये जो स्कीम्स है ये किस सेंटर स्कीम्स के अंतर्गत आता है, जैसे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह से डाल सकते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या ऑपरेशंस ग्रीन। तो ऑपरेशंस ग्रीन किस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप इसको कम से कम 3 to 4 टाइम्स पढ़ेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए मैं कुछ छोड़ नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये जो मैं लिया था तो इसका मैं सोर्स भी दे देता हूं, जो कि आपको ये जनरली कोई भी कोचिंग और ऑर्गेनाइजेशन जल्दी सोर्स नहीं देते हैं, बट मैं आपको सोर्स दे रहा हूं, क्योंकि आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ और पढ़ना हो, तो वो आप डीप में भी पढ़ सकते हैं, बट इतना मिनिमम है दोस्तों, इतना तो आपको करके ही जाना है। आगे बढ़िए दोस्तों। नेम द मिनिस्ट्री व्हिच हैज इंक्लूडेड द डेजिग्नेशंस ऑफ पुराना धाम इन सीतामढ़ी दोस्तों ये बिहार में है। इन द रामायण सर्किट, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। तो आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि इंक्लूड किया है पुराना धाम, जो सीतामढ़ी में है, रामायण सर्किट डिस्ट्रिक्ट है, अंडर स्वदेश स्कीम्स, ठीक है। द पुराना धाम हैज बीन इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम, ठीक है।
तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इसको इंक्लूडेड कर लिया गया है प्रसाद के अंतर्गत। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिए, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये जरूर याद रखिए। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है। तो ये जरूर याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स फंड फेडरेशन। ये आउटले, तो इसमें कितना आउटले दिया गया है, इसमें कितना मनी दिया गया है दोस्तों? तो ये जो इसमें आपको मनी दिया गया है ये 1575 करोड़। ठीक है, ये देखिए 24 Feb 2022 को मार्च, ये जो है कौन सा एनिवर्सरी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का? तो पीएम किसान निधि, जिसमें कि आपको 6000 का एनुअल ग्रांट मिलता है किसान को, तो 2000 इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं। तो ये जो है ये कौन सा एनिवर्सरी है? तो ये जो है दोस्तों ये 3rd एनिवर्सरी है। ठीक है, तो ये 3rd एनिवर्सरी है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूं। देखिए ये जो लॉन्च हुआ था ये 24 फरवरी 2029 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च किए थे। कहाँ से? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किए थे। और ये 100% फंडेड स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और देख लीजिए कि जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मिलता है 2000 का, टोटल 6000 रुपीज मिलती है। इसको अभी दोगुना करने का चर्चा चल रहा है दोस्तों, बात अभी तक हुई नहीं है ऑन पेपर, ये दोगुना नहीं हुई है, बात चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एलोकेट किया है इस बार के बजट में 2022-23 के बजट में 68,000 करोड़ फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो ये आप याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये भी 5 साल के लिए इसका एक्सटेंशन मिल गया। तो इसके अंतर्गत फिनेंशियल आउटले कितना करोड़ है दोस्तों? तो ये जो है आपको बताना है। तो ये जो है 1827 करोड़ है दोस्तों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं उनका इनकम जो है 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख पर एनम होना चाहिए। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि अप्रूव किया है 296 क्लस्टर अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, SPMRM। ठीक है, तो ये सब फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में समटाइम्स 1 और 2 क्वेश्चंस फुल फॉर्म के ऊपर भी पूछा जाता है। तो अंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कि ये जो स्कीम्स था ये लॉन्च किया गया था 21 फरवरी 2026 को, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये डेवलप करेगा, क्या इसका एम था कि ये 300 अर्बन क्लस्टर्स को डेवलप करेगा, और ये जो है प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको। ठीक है, और ये जो है स्टिमुलेट करेगा, बढ़ावा देगा लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इनहेंस करेगा बेसिक सर्विस, और क्रिएट करेगा वेल प्लान्ड अर्बन क्लस्टर्स। ठीक है, और ये जो है ये 2 कैटेगरी में काम करते हैं। तो ये 2 कैटेगरी क्या क्या है इसका? तो ये नॉन ट्राइबल और ट्राइबल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के लिए, ये दोनों सेक्टर्स के लिए ये स्कीम्स लॉन्च किया गया हुआ था। ठीक, आगे देख लीजिए दोस्तों कि नेम, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अपना लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, जो कि हमारे गिरिराज सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये किस तरह से
आपको आया था एग्जिस्टेंस में, तो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1980 में जो लॉन्च हुआ था, ये मैं खुद से चार्ट बनाया हूँ दोस्तों, तो इस पे एक लाइक जरूर बनता है आप लोगों का, तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से सॉफ्टवेयर में चार्ट बनाना काफी टाइम टेकिंग होता है, बट मैं आप लोगों के लिए डिवोटेड हूँ, तो आप भी अपना डिवोशन दिखाइए और सेशन को जरूर लाइक करिएगा, और नहीं लगे कि लाइक करने लायक है तो आप डिसलाइक करके जरूर कमेंट करिएगा, बट कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 जो है पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है। और एक प्रोग्राम था 1983 में, रूरल लैंडनेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम था, और ये दोनों प्रोग्राम क्या हुआ कि मर्ज हो गया, और मर्ज होकर के क्या बन गया, ये बन गया जवाहर रोजगार योजना, जो कि लॉन्च हो गया 1989 में, ठीक है। और ये 1989 में लॉन्च हुआ, लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ कि इससे पहले से ये इंदिरा आवास योजना एक स्कीम चल रही थी, तो इसको क्या कर दिया गया कि इस स्कीम्स का ये एक सब स्कीम्स बना दिया गया, तो ये जो है इसका ये सब स्कीम्स बना दिया गया। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया कि ये जो स्कीम्स लॉन्च किया गया, तो ये आपका मेन स्कीम्स रहा, और इसके अंदर में एक सब स्कीम्स लाया गया इंदिरा आवास योजना, ठीक है, जो कि कंटिन्यू करता है सब स्कीम एज ए सब स्कीम ऑफ जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो ये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चल रहा था इंदिरा आवास योजना, बट फिर क्या हुआ, तो इसको डीलिंक कर दिया गया इंदिरा आवास योजना को, ठीक है। कब डीलिंक कर दिया गया, तो ये 1 जनवरी 1996 को, ठीक है। तो 1996 को 1 जनवरी 1996 को इसको डीलिंक कर दिया गया, और ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और जब हमारे मोदी जी आए सत्ता में, तो उन्होंने इस जो स्कीम था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना वाला, ठीक है, ये इंदिरा आवास योजना यहाँ लिखा हुआ जो कि चल रहा था, वो फ्रॉम 1 जनवरी 1996 से, तो उसको डीलिंक कर दिया गया था यहाँ पे। अब जो है ये एक नया स्कीम्स लॉन्च कर दिया गया, तो आपको ये सब में उतना याद नहीं रखना, बस एक रफ आइडिया, ताकि पता चले कि स्कीम्स कैसे कैसे मॉडिफाई होते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है फाइनली लॉन्च कर दिया, और ये कब हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2016 को हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और ये इंदिरा आवास योजना का जो है नाम बदल करके ये जो है सो इस तरह से कर दिया गया, और यहाँ पे जो 1996 जो देख रहे हैं, यहाँ पे इंदिरा आवास योजना को डीलिंक करके एक जो है इंडिपेंडेंट स्कीम्स घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड एक और इससे रिलेटेड एक और स्कीम्स आया, बट ये जो है ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब इस समय में ये स्कीम्स लॉन्च किया, तो इससे जस्ट पहले एक और स्कीम्स लॉन्च किया गया था इसी के सिमिलर, जो कि ये जो है ग्रामीण परिवेश में काम कर रहा था, और ये हमारा अर्बन परिवेश में काम कर रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, which intends to provide housing for all in urban area, ठीक है। तो अर्बन एरिया के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो प्रधानमंत्री हाउसिंग, ये जो आता है प्रधानमंत्री, ये सब आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला किसके अंतर्गत आता है, तो ये अर्बन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और ये जो आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें और हम लोग डिटेल में देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये रीस्ट्रक्चर किया गया है हाउसिंग स्कीम्स प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं, तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, ये मनमोहन सिंह का इस समय में गवर्नमेंट का सरकार थी, तो यहाँ पे हुआ था। तो इसमें जिसका नाम है वही लोग इसमें एलिजिबल्स हैं, और दूसरे लोग एलिजिबल्स नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, तो ये होना चाहिए, और मिनिमम साइज जो है आपका यूनिट होना चाहिए कितना, तो 25 स्क्वायर मीटर आपका जो है सो मिनिमम एरिया होना चाहिए, और यूनिट असिस्टेंस आपको क्या मिलेगा 1.20 लाख जो है सो प्लेन में, और ये 1.30 लाख हिली एरिया में मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें शेयरिंग पैटर्न क्या है, तो इसमें
ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स नहीं है। इसमें देख लीजिए कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। बट ये जो है ये नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में ये 90 और 10 का रेशियो हो जाता है, तो ये सब डाटा आपको याद रहना चाहिए। और हिमालयन स्टेट ये यहाँ पे है, इसमें आपको जो है सो 100% है। तो ये याद रखिए, ये 2 हिमालयन स्टेट, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स, और ये जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो है सो 100% है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ठीक है। और फेज 1 था ये इस तरह से, तो फेज 1 छोड़ दीजिए। ये फेज 2 जो है ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों डाटा, ठीक है। आगे देख लीजिए कि इसका फीचर्स का क्या है। तो ये जो है ये इसके फीचर्स में कंस्ट्रक्शन शुड बी कैरीड आउट बाय द बेनिफिशियरी हिमसेल्फ, हरसेल्फ और अंडर हिज और हर सुपरविजन, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शंस होता है वो जो बेनिफिशियरी है, जो इसके लाभार्थी हैं, वो खुद से भी बनवा सकते हैं या उनके सुपरविजन में भी बन सकता है, ठीक है। देखिए कैटेगरी वाइज जो है सो टारगेट है 60% SC/ST को दिया जाएगा, 15% माइनॉरिटीज को दिया जाएगा और 5% एट लीस्ट जो है 5% PWD को दिया जाएगा, दिव्यांग पीपुल को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। अच्छा ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि 5% एलोकेशन जो है फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट एंड लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज के लिए रखा गया है 5% एलोकेशन। तो पूछ सकता है ये डाटा, ठीक है। ये फीचर्स में देख लीजिए कि डेडिकेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ रहता तो मैं, आप लोग इस PDF को एक बार अपने आई से जरूर पढ़िएगा 2-3 बार। चलिए अब देखिए कि एक न्यूज था इससे रिलेटेड, जिसको कि मैं यहाँ पे लिंक कर दिया हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, ठीक है। तो जो ग्रामीण वाला है ये स्कीम जो है एक्सटेंशन मिला है इसको टिल मार्च 2024 तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो है सेंटर स्कीम्स है, सेंटर का स्कीम्स है हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। तो ये इंदिरा आवास योजना को रीनेम किया गया, मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। हैज गोट एंड एक्सटेंशन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट फ्रॉम मार्च से लेकर के मार्च 2021 से मार्च 2024 तक के लिए कर दिया गया है, ठीक है। और टारगेट कितना रखा गया 2.95 करोड़ हाउसेज का रखा गया, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अभी पूछ दिया जाता है। विद दिस कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग 155.75 लाख हाउसेज विल आल्सो गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इतना हाउसेज को जो है ऑब्वियसली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डिटेल्स, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए थे, ये सारा हम लोग पढ़ ही लिए थे, ठीक है। तो उसी को फिर से दिया गया। चलिए ये देखिए, तो इसका पूछ सकता है कि कितने कंपोनेंट होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए। तो ये जो है ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 4 कंपोनेंट्स का दोस्तों आप लोग मित्रों जरूर इसका फुल फॉर्म याद रखिए। जैसे ISSR है, CLSS है, AHP है और ये BLC है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हुआ इन सेतु स्लम रिडेवलपमेंट, CLSS का है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स, ठीक है। और AHP का है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, और ये BLC का है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये अप्रैल तक का डाटा मैं आपको यहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया हूँ, ताकि देखिए यहाँ पे यदि पूछता है कितना हाउस कंप्लीट हो चुका है, तो 56.3 लाख करोड़ हाउस जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाउस ग्राउंडेड है, सेंक्शन कितना हुआ है, तो सेंक्शन हुआ 1.15 करोड़, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक 7.56 लाख करोड़ है। तो ये भी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ये देख ले सेंट्रल असिस्टेंस जो है कमिटेड है इतना, तो ये डाटा कम से कम याद रखिए, ठीक है। ये तो मैं बता दिया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अक्सर ये आपको RBI के सर्कुलर में देखने के लिए मिल जाता है ये डाटा। और जो जिनका नेशनल हाउसिंग बैंक का एग्जाम्स है,
तो एग्जाम्स नहीं, सॉरी, इंटरव्यू है, तो वो भी इस डाटा को याद रखिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी इज 3% विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो 3% जो है आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलता है बीइंग 2 लाख and the maximum प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सब्सिडी one can avail is Rs 38,359 ऑन द EMI, ठीक है। तो ये सब्सिडी का मतलब हुआ कि 3% जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ देगी यदि आप टाइमली पेमेंट करेंगे। और वो कब तक के लिए, तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये 2 लाख तक के लिए होगा और ये मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी मिलेगी ये इस अमाउंट तक मिल सकती है 3% पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट अभी तक जो है गवर्नमेंट जो है एलोकेट किया 4800 करोड़ फॉर द कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ठीक है। तो ये डाटा आप जरूर याद रखिए दोस्तों, ठीक है। दिस इज द सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू दिस मच, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। एज ऑन फरवरी 21 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है ये एक न्यू स्कीम्स सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम्स है जिसका नाम है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ये कितना करोड़ इसमें फिनेंशियल शॉर्टले दिया गया है, ठीक है। तो ये 13,020 करोड़ रुपए जो है इसमें फिनेंशियल शॉर्टले दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, टिल विच डेट, तो किस डेट तक जो है ये जो राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान जो है जिसमें कि एक्सपेंडिचर जिसमें कि लागत है गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर दिया गया एलोकेट किया गया 12,929 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है। तो ये जो है ये किस डेट तक ये किया गया, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2026 तक किया गया। तो दोस्तों आप जो भी डेट वाला है तो उसको आप पेज में डेट से रिलेटेड डाटा लिख करके आप उसको याद करो तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये फंडिंग किस तरह से है, तो फंडिंग 60-40 के रेशियो में है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। और कुछ जो स्पेशल स्टेट्स है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट उसमें जो है ये 90-10 के लिए है और ये यूनियन टेरिटरी के लिए 100% के लिए। तो इस तरह से आपको एलोकेशन दिया जाता है, ठीक है। और देख लीजिए कि इस डेट तक एक और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ये बढ़ाया गया है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम मोएसपी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन टिल मार्च 31 2026, ठीक है। तो 31 मार्च 2026 तक के लिए दो स्कीम्स हो गए जिसको एक्सटेंशन मिला है। एक है पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एंड सेकेंड वन इज मोएसपी, सेकेंड वन इज सॉरी कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये कट रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों तो ये देख लीजिए हाँ अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ये दोस्तों ये डाटा मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ये मैं डिजाइन किया हूँ। आप कहीं से भी आप कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये स्पेशली मेरा डिजाइन किया हुआ डाटा है। मैं खुद से पढ़ के इसको शॉर्टकट्स में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ बना बनाया मिले और आप जल्दी से जल्दी इस चीज को ग्रास्प कर पाए, ठीक है। मोडिफाइड नेशनल, देखिए तो ये जो स्कीम्स है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा किसने अंतर्गत आता है 2016 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो है ये रिप्लेस किया था दो गवर्नमेंट स्कीम्स को, ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स एंड अनदर वन इज मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। तो ये सर
इंश्योरेंस स्कीम्स यदि कहीं से आपको कोई डाटा में दिया गया है, कोई पीडीएफ में दिया गया है, तो ये सब अब इररिलेवेंट हो चुका है, ये पुराना वाला। अब बस आप इससे रिलेटेड पढ़िए, ठीक है। और ये सब जो पहले से जो कॉपी पेस्ट होगा वो आपको दे दिए होंगे ये सब, तो ये सब डाटा अब नहीं पूछेगा। आप जो भी डाटा होगा यहाँ से 99% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का, और लेस देन 1% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पूछने का। तो आप क्या करेंगे वो आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए कि इसमें तो है तो बहुत बड़ी, बट मैं जो मेन क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% और एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली इंटर कर लिया है 7th ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। और ये मैं वहां पीछे भी लिखा था, यहाँ पे यहाँ 2016 में लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो है 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया था। कहाँ से? तो ये एमपी से लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम जो है लॉन्च करता है डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है। और ये जो है डिलीवर करता है क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द फार्मर्स इन ऑल इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स, सारे स्टेट्स में ये लागू होता है। और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डाटा है जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस है ये है दोस्तों, ठीक है। 4th February 2022 को अराउंड 36 करोड़ फार्मर्स हैव बीन इंश्योर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विथ ओवर 1,07,059 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो अब तक जो है इंश्योर्ड कर दिया गया और इतना अमाउंट जो है एलोकेट कर दिया गया है, ठीक है। 4th फरवरी को अराउंड इतना, ओके। तो इतना तक आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है 1 नेशन 1 क्रॉप 1 प्रीमियम, ठीक है। तो ये टैगलाइन आप याद रखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। एक से दो बार इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ दिया हूँ और ये आप लोग खुद से देखिएगा। और जिनको डिटेल में देखना होगा दोस्तों तो वो जरूर इस लिंक पे जाके देखिएगा, यहाँ पे काफी डिटेल्स में डाटा दिया गया है, ठीक है। और देखिए और देयर इज नो लिमिट इन गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, इवन इफ बैलेंस इज 90%, ठीक है। इवन इफ बैलेंस प्रीमियम इज 90%, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए कि इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आपको उस स्टेट का नाम बताना है जो कि टॉप किया है लिस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य स्कीम, ठीक है। तो सौभाग्य स्कीम में कौन सा स्टेट टॉप किया है? तो ये हमारा दोस्तों राजस्थान है। तो राजस्थान स्टेट जो है हमारा सौभाग्य स्कीम्स में टॉप किया है, ठीक है। चलिए कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। इसको देखिए राजस्थान हैज द मैक्सिमम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम्स अंडर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य सौभाग्य, ठीक है। तो ये स्कीम्स के अंतर्गत है। और ये स्कीम्स कब लॉन्च हुआ है दोस्तों? तो ये स्कीम्स लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2017 में, ठीक है। और ये जो डाटा है दोस्तों ये 2021 का डाटा है। चलिए आगे देखते हैं। आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जिसको कि डीएनटी बोलते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। तो ये सीड का फुल फॉर्म है। तो देख लीजिए कि सीड का कितना बड़ा फुल फॉर्म है। तो सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। तो ये सीड स्कीम्स बस आप इतना याद रखिए कि ये सीड स्कीम जो है दोस्तों ये सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। ये सीड का फुल फॉर्म है, ठीक है, डी नोटिफाइड, ठीक है, स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डी नोटिफाइड। तो ये स्कीम्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। देख लीजिए ये जो है एक अम्ब्रेला स्कीम्स है फॉर द एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड, जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, और इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले दिया गया ये 200 करोड़ रुपीस दिया गया, ठीक है। तो यहाँ 2021 से 2026 तक के लिए, ठीक है। और ये जो है ये विल बी इम्प्लीमेंटेड, और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल डेवलपमेंट और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये तीनों इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, तो ये भी याद रखिए क्योंकि ये सब करंट से रिलेटेड है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे करंट से रिलेटेड स्कीम्स बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो है ये 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सेकंड है हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड वन इज लाइवलीहुड, फोर्थ वन इज हाउसिंग, ठीक है। और ये आप देख लीजिए कि जो 4 कंपोनेंट है जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रीड कर दूं, ठीक है। ये देखिए एजुकेशनल एम्पावरमेंट जो मैंने आपको चार्ट बनाया है, और ये चार्ट मैं खुद से बनाया हूँ दोस्तों, खुद से। तो जो अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो वो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स को बनाने में काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। आपको कहीं पे ये चार्ट इस टाइप से जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो है 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकेंड कंपोनेंट जो है आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस है दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सेकंड कंपोनेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड कंपोनेंट जो है ये लाइवलीहुड है दोस्तों, और फोर्थ कंपोनेंट जो है ये आपका हाउसिंग है, ठीक है। हाउसिंग है दोस्तों, और इसमें जो है आपका ये लिमिट भी दिया गया, फंड कितना से कितना तक स्पेंड होगा, ठीक है। तो फंड टू बी स्पेंड इन 5 ईयर ये 50 करोड़, यहाँ पे 5 ईयर में इस हेल्थ सेक्टर के लिए 49 करोड़, यहाँ पे भी 49 करोड़, यहाँ पे 50 करोड़, इस तरह से टोटल डिटेल दिया गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको मिलेगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा तो ये देखिए, ये कहीं से कोई भी आपको फैकल्टी इस तरह से लिंक नहीं देंगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आपको दे दिया हूँ ताकि आपको यदि और डिटेल पढ़ना हो इससे भी रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, बट आपको होगा पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड न्यू स्कीम, एक न्यू स्कीम अप्रूव किया गया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नील्प। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है एक न्यू स्कीम्स लॉन्च किया गया जिसको कि जाना जाता है नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम की जरूरत, ठीक है। और इसको भी 5 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है, ठीक है। ये 5 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया है, ये न्यू स्कीम्स है, ये एक्सटेंशन नहीं दिया गया, इसको 5 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो इसके लिए जो है ये टोटल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस स्कीम्स में नील्प में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम में ये कितना है, ठीक है। तो ये जो है आपका दोस्तों 1037 करोड़, ठीक है। तो 1037 करोड़ है मार्च 2026 में। तो अभी हम लोग मार्च का जितना भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो मार्च 2026 में यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 6 मंथ, ठीक है। तो ये अनदर 6 मंथ के लिए किया है, कब तक, तो ये टिल सितंबर 2022 तक। तो इसके लिए कितना जो है आपको एक्सपेंडिचर दिया गया, इसके लिए आपको कितना आउटले है, लागत मूल्य क्या है इसका, तो इसके लिए जो आपको मनी दिया गया है, लोकेट किया गया है मनी, तो ये 80,000 करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि बस यही है, इसका बहुत ही पॉइंट है इस न्यूज से रिलेटेड। तो इसमें देख लीजिए कि गवर्नमेंट जो है स्पेंड किया है RS 2.6 लाख करोड़ रुपीज अब तक, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिए कि पूछ सकता है कब तक, और अनदर 80,000 करोड़ रुपीज जो है अब स्पेंड करने वाला है। तो टोटल जो है एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा सितंबर तक, ये हो जाएगा अनदर 6 मंथ में 3.40 लाख करोड़, ठीक है। तो ये अब डाटा आप जरूर याद रखिएगा, पीछे वाला भी और अभी जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए भी और टोटल भी, ठीक है। देखिए ये जो है ये फेज 5 में 759 लाख मीट्रिक टन फूड ग्रेन जो है लोकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा,
और अनदर जो है, ये अनदर फूड ग्रेन जो है 244 लाख मीट्रिक टन जो है फ्री फूड ग्रेन जो है दिया जाएगा, ठीक है। ये किसके तहत? तो ये फेज 6 के तहत, ठीक है। तो अब तक जो है ये कितना हो जाएगा ये टोटल, तो इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फेज 5 तक जो है टोटल इतना एलोकेट कर दिया गया, और फेज 6 में इतना किया जाएगा जो कि सितंबर 2022 तक चलेगा ये फेज, और ये टोटल हो जाएगा 1003 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कवर करता है 80 करोड़ बेनिफिशरीज को, ठीक है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी भी इस डाटा को ट्वीट किए थे, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, बेनिफिशरी अक्रॉस इंडिया। इसमें क्या कि जो कि इंक्लूड करता है 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम है, और इसमें क्या होता है कि एडिशनल 5 kg राशन जो है पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है, और ये जो दिया जाता है एडिशनल, ये दिया जाता है अंडर नप्सा, ठीक है। तो ये मनमोहन सिंह जी का जो सरकार था, तो उसमें इसको लाया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, तो उसी के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे 1 मिनट मैं अपने आप को हाइड कर लूँ। देखिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ये एक वेलफेयर स्कीम्स है, और ये अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो किसका है? तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। तो पूछ देता है कि ये स्कीम्स किस स्कीम्स का एक पार्ट है, तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMKJY फुल फॉर्म भी याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है। इज ऑपरेटेड बाय, ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो प्रोग्राम है ये पार्ट है एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, वेलफेयर इनिशिएटिव का, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो है आपको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू रीच ऑल प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन एंड अंत्योदय अन्न योजना वाले कार्ड को लिए, ठीक है। तो आप देख लेते हैं ये अंत्योदय अन्न योजना वाला, देखिए यहाँ पे मोदी जी का ट्वीट आया हुआ था, तो देखिए ट्वीट में भी दिया गया था कि देश के 80 करोड़, ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। और इसमें देख लीजिए कि क्या होता है, तो 5 किलो राशन मिलता है, ठीक है। तो 5 किलो राशन मिलता है, तो इसको एकदम याद रखिए कि इसमें 5 किलो राशन मिलता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है सितंबर तक, देख लीजिए सितंबर 2022 तक जो है इस योजना का विस्तार कर दिया गया, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए नक्शा जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो है ये एक हक देता है, इंटाइटलमेंट है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को राशन कार्ड को। इसमें क्या होता है कि 35 kg जो है पर अंत्योदय अन्न योजना फैमिली को मिलता है, और 5 kg जो है प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को मिलता है, ठीक है, पर मंथ रिस्पेक्टिवली। और इसके अंतर्गत जो है ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये 5 किलो जो है ये एडिशनल दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लिखा गया था? 1 मिनट, कहीं लिखा गया था कि 5 kg एडिशनल मिलता है, यहाँ पे लिखा गया था, देखिए कि बेनिफिशियरी विल गेट एडिशनल 5 kg, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एडिशनल मिलता है, ये जो मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा, ये जो मिल रहा है मिलता रहेगा, इसके एडिशन में 5 kg मिलता है, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा। और ये देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम जो है अभी जो है ये फेज 6 है, ठीक है। और ये अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का इसको एक्सटेंशन मिल गया, और इसके लिए जो फूड सब्सिडी के लिए जो मनी एलोकेट किया गया 80,000 करोड़ किया गया, ठीक है। तो यही डाटा हम लोग ने यहाँ पे भी पढ़ा था। यहाँ पे देख लीजिए कि 80,000 करोड़ है, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताया हूँ 2.6 है, तो 80,000 तो टोटल हो जाता है 3.4 लाख, ठीक है। चलिए, तो ये भी डाटा याद रखिएगा, ये फर्स्ट फेज वाला कम से कम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये फर्स्ट वाला पूछ देता है। तो ये अप्रैल से जून में हुआ था, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ देते हैं। और कोई जो नहीं कि ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला कोई जो नहीं है। और हम लोग को याद रखना ये सिक्स्थ वाला, ठीक है। तो एक फर्स्ट याद रखिए और ये एक सिक्स्थ याद रखिए, ठीक है। ये अप्रैल से सितंबर तक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है ये बिगेस्ट
बेनिफिशियरी है। चलिए, उत्तर प्रदेश जो है ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी है अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ ये न्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल का वीडियो था, मैं इसको हटा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, जो कि एक डोर स्टेप क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज है। इसको लॉन्च किया गया है। इसको जो लॉन्च किया गया है यहाँ एमपी में लॉन्च किया गया है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे बना है, इससे पहले दो स्कीम्स थे, दोनों स्कीम्स को मर्ज करके और इसको रीनेम करके प्रधानमंत्री, और उससे टोटल डिटेल जो है रेड कलर का एक पीछे जो है मैं आपको पूरा चार्ट दिया हूँ पार्ट 1 में, तो आप उसको देखेंगे तो इससे रिलेटेड। और रबी खरीफ हॉर्टिकल्चर में कितना 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 इंश्योरेंस आपको देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो वो उस वीडियो में है पार्ट 1 में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो ये जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, तो किस मिनिस्ट्री के लॉन्च किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो लॉन्च किया है थर्ड फेज ऑफ मानसून मिशन। ठीक है, तो थर्ड फेज ऑफ मानसून मिशन लॉन्च किया है कौन, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, तो सारा याद रखिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है लॉन्च किया है, लॉन्च किया गया है, लॉन्च बाय ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो लॉन्च किया गया वो पीएम मोदी के द्वारा सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है, ये मिशन जो है ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसमें जो है बजट आउटले जो है एलोकेशन जो है RS 1600 करोड़ का ये 5 ईयर्स के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये मनी जो है, तो ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किस स्कीम्स में कितने मनी लगते हैं, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान फुल फॉर्म भी याद रखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये जो है ये जैम ट्रिटी पे काम करता है। जे मीन्स जन धन, ए मीन्स आधार, और एम मीन्स मोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया है मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए जो एलोकेशन है ये 1523 करोड़ का एलोकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी 5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, तो अभी बहुत से स्कीम्स का 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए कि मार्च 7 को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना फिनेंशियल ईयर, ये भी 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन मिला है। तो इसमें जो है ये आउटले जो है इसका जो एलोकेशन दिया गया है 3270 करोड़ 74 करोड़ रुपीज का दिया गया। ठीक है, तो ये 0.87 को छोड़ दिए, और ये भी जो है ऑपरेटेड होता है, ये भी जो है कम्स अंडर इट दिस प्रोग्राम इज आल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, आगे देखिए, MSME मिनिस्टर जो है नारायण राणे वो लॉन्च किए हैं स्पेशल, ये फुल फॉर्म याद रखिए, ये भी फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि इसमें किसी भी एक टर्म का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशंस ड्राइव फॉर वुमेन। ठीक है, इसको जिसको कि सामर्थ्य बोलते हैं, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया, ये MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया, कहाँ, दिल्ली में लॉन्च किया गया। और ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी वुमेन को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ठीक है, तो सामर्थ्य हो गया, किस चीज से रिलेटेड है, तो ये वुमेन को सेल्फ निर्भर करने के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट तो कीवर्ड आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है कैप्टिव एम्प्लॉयर इनिशिएटिव, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लग गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये देख लीजिए कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अंडर, ये किसके अंतर्गत आता है, तो अंदर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हाइड कर लूँ, इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये देखिए, और ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये कैप्टिव एम्प्लॉयर इनिशिएटिव इसके अंतर्गत, और ये जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये देख लीजिए नेशनल रूरल
लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो NRLM करके हम लोग अक्सर पर देखते हैं, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है यूनिकली एम्ड एट रूरल पुअर यूथ। यूथ किस यूथ के लिए? तो ये एज ग्रुप है, इतने से इतने एज ग्रुप के लिए, एज विद द पर्पस। इसका पर्पस क्या है कि जो क्रिएट करेगा इनकम डाइवर्सिटी इन पुअर फैमिली एंड हेल्प रूरल यूथ, ठीक है। तो ये हेल्प करे रूरल यूथ को, और ये लॉन्च ईयर है, तो लॉन्च ईयर कम चांस है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए ये बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। चलिए आगे देखते हैं। आपको आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज रिलीज द गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री नाम का जो स्कीम्स है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, और जिसका कि टोटल आउटले है 500 करोड़, ये 5 ईयर्स के लिए है। तो किसके लिए है? तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गेस करेंगे, तो इसको आप लोग मार दीजिएगा टिक, बट ये गलत हो जाएगा, हेल्थ को मारिएगा, तो इसलिए मैं इसको इंटेंशनली लगाया हूँ। इसका आंसर ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स होगा, ठीक है। और देखिए इसके अंतर्गत ये 3 टाइप का स्कीम्स आता है, तो इसको जरूर आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिए, ताकि यदि कुछ आए इस टाइप को, इसको 2-3 बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा स्कीम जो है तो इस स्कीम्स के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार पढ़े रहेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट और सपोर्ट करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स को, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन इसके डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, तो इसके जो चेयरमैन है ये करेंटली MS अपर्णा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये द प्रपोजल ऑफ द स्कीम विल बी कंसीडर्ड फॉर अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग कमेटी के हेड है, जो भी प्रपोजल होगा उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक। आगे देखिए, नेम द मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च्ड इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल्स स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। और ये जो है ये अंदर आता है किसके? तो ये अमृत 2.0 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है एट द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कॉन्क्लेव पे हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था, तो ठीक है। तो कम से कम मिनिस्ट्री का नाम याद रखिए, और किसके अंतर्गत आता है ये? तो ये अमृत 2.0 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए ये अमृत 2.0 जो है, इससे रिलेटेड मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा दिया हूँ। ये जो आता है ये MOHUA के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि लॉन्च हुआ था कब? तो ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और इसमें जो आउटले है, ये जो एलोकेशन अब तक हो चुका है, ये 2.77 लाख करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। और ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए इसको जो है तो इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये क्या इंश्योर करेगा? तो ये इंश्योर करेगा सिक्योरिटी, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन एंड इंक्रीज वाटर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो अमृत जो है तो ये 3 चीज को, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, और ये जो है यूटिलाइजेशन वाटर यूटिलाइजेशन, जो वाटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं उससे मोर देन 30,160 करोड़ लोन जो है सेंक्शन कर दिया गया है टू ओवर 1,33,995 अकाउंट्स में अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, इन 6 ईयर। तो ये 6th ईयर है स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्लियर दिखा गया है कि ये अभी जो है गवर्नमेंट जो है 6th एनिवर्सरी मना रहा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स का, और ये जो है फुलफिल करता है एस्पिरेशंस एंटरप्रेन्योर्स, पार्टिकुलरली ओमैन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम्स किसके लिए है? तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है।
ठीक है, और ये इन्हेंस करता है एम्प्लॉयमेंट को, ये जो स्कीम्स है। और ये देख लीजिए कि ये जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स ये कर रहा है कवर किसको किसको करता है, SC ST, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स जो है ये आपको याद रखना चाहिए। ये लॉन्च हुआ था 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है। और ये देख लीजिए ये 5 अप्रैल 2022 का न्यूज है। तो ऑब्वियसली ये 6th ईयर रन कर रहा है, इसका ये 6th ईयर रन कर रहा है। प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, जमीनी स्तर पे, और फोकस करता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। और चलिए इससे रिलेटेड, और ये जो है ये इंटायर पीरियड, ये जो है इंटायर पीरियड 15th कमीशन का जो है 2020 से लेकर के 25 तक इसको कवर करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। और ये जो न्यूज है ये आप PIB का न्यूज है, तो आप यहाँ से क्लिक करके PDF पे आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो एक पॉइंट था ये मैं दिखा दूं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला पूछा गया था, सेवी में पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हर पॉइंट को देख लीजिए, क्योंकि पूछने के बाद पछताने से अच्छा है कि अभी ही देख लिया जाए, ठीक है। चलिए इसको मैं हेड कर लूँ, ठीक है। देखिए ये जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, ये किसके लिए, ये फिनांस सपोर्ट देता है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। और ये स्टैंड अप ये बैंक लोन देता है कितना तक का, ये 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का देता है। एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ब्रोवर्स एंड एटलीस्ट 1 वुमेन ब्रोवर पर बैंक पर ब्रांच, ठीक है, पर बैंक ब्रांच, ठीक है, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेज, ठीक है। और देख लीजिए एक चीज यहाँ पे और ये दिया है कि ये इंटरप्राइजेज में क्या क्या आता है। तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस आता है, एग्री एलाइड एक्टिविटीज आता है। एग्री एलाइड एक्टिविटीज में जैसे मत्स्य पालन हो गया, और आप बकरी पालन कर रहे हैं तो ये सब जो है गोट फार्मिंग, तो ये सब आता है इसमें एलाइड एक्टिविटीज में। एंड ट्रेडिंग सेक्टर इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज एटलीस्ट 51% of the shareholder and controlling stake should be held by either SC और ST, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, यहाँ से इस लाइन का देख लीजिए, यहाँ से ये लाइन का, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज, मतलब कि जब कोई इंटरप्राइजेज एक आदमी से नहीं बना हुआ, मोर देन 2 और 3 आदमी से, इंसान से बना हुआ है, उसमें बहुत से इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं, वन मैन आर्मी, वन मैन कंपनी नहीं है, इस टाइप से समझिए आप। तो एक इंटरप्राइजेज है जो कि 1 पर्सन नहीं है, और उसमें यदि 2 से 3 पर्सन इन्वॉल्व है तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग जो है इसमें SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर दिया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी आइदर इन SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो आपको जो है यदि इसके अंतर्गत लोन चाहिए और आप अपना पार्टनर बना लेंगे SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तो जो है आपको इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबल देख लीजिए कौन कौन सा है। इसके लिए आपको 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दिए थे कि SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए, ठीक है। और नॉन इंडिविजुअल्स के लिए 51% से ज़्यादा का शेयर होल्डर जो है आपको इनको देना पड़ेगा अपने कंपनी का, तभी आप लोन ले सकते हैं। और बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट, आपको जो है सिविल रेट अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। लोन तो आपको पता है कि 10 लाख से लेकर के 100 लाख मीन्स 1 करोड़ तक का मिलता है। और ये किस किस के लिए मिलता है, तो आपको मैं पहले ही बता दिया था, एग्री 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 एलाइड एक्टिविटीज के लिए मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मिलता है। और देख लीजिए, और जो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक कैटेगरी नॉट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, इससे जो है 3+3%, ठीक है। तो जो चल रहा उससे जो मार्जिन जो MCLR का रेट होगा उससे +3%, और 10 ईयर प्रीमियम उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें आपको दोनों प्रकार का फैसिलिटी मिलता है। आपको कोलेटरल रखना भी पड़ सकता है या कोलेटरल नहीं भी। यहाँ पे देख लीजिए कि क्लियर लिखा गया, सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, मीन्स बिना कोलेटरल के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की फैसिलिटी है, और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँ, कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है,
और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2-3 जो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया वाला हम लोग देख लिए, 6th ईयर था, तो इसको बैक में जा करके हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, अभी जो है गवर्नमेंट 7th एनिवर्सरी मनाया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का, ठीक है, प्रधानमंत्री योजना का, ठीक है। और ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है ये भी। और ये प्रोवाइड करेगा लोन अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये आप जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछ देगा कि किसको दिया जा सकता है। जब पूछ दिया जाएगा कि इसी में लगा दिया जाएगा मीडियम एंटरप्राइजेस, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और अब तक जो है ये मोर देन 34.42 करोड़ का लोन जो है डिसबर्स कर चुका है। इट इज नॉट वर्थिंग दैट मोर देन 34.42 करोड़ लोन अकाउंट, इतना करोड़ लोन अकाउंट अमाउंटिंग 18.6 लाख करोड़ हैव बीन ओपन अंडर। तो इतना जो है लोन का जो है अकाउंट है जिसमें कि आपको इतना रुपये जो है डिसबर्स किया जा चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस तरह से नहीं है, इस तरह से कोई ऐसा डाटा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, जहाँ तक कि मैं स्कैन कर रहा हूँ इसको। बस यही है कि 50% से जो लोन है वो SC ST और OBC कैटेगरी को मिला है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा आप ये याद रखिए, और ये जो डाटा है ये 10 लाख वाला ये याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये लोन देता है कितना तक का, 10 लाख तक का, थ्रू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC से 2 क्वेश्चन पूछा गया था आपको सेवी में, ठीक है। तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी रहता है, फिर पूछ सकता है स्टैटिक पोर्शन में NBFC से, ठीक है। एक स्टेटमेंट पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और एक पूछा गया था कि ये कितने साल तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसमें जो है 3 प्रकार का लोन मिलता है। शिशु मिलता है 50,000 से 5 लाख तक के लिए, किशोर मिलता है, और तरुण मिलता है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो ये वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट से आप PDF पे लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ ले इसको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसमें कोई भी सिटीजन ले सकता है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया में SC ST और वुमेन कैटेगरी के लिए था, और ये जो है कोई भी सिटीजन आप भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं। हैज ए बिजनेस प्लान, आपके पास यदि कोई बिजनेस प्लान है नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसे अभी चाय वाली वायरल हुई थी, तो वो भी बोल रही थी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वो प्रियंका, क्या नाम है उनका, चाय वाली का, तो वो भी वायरल हुई थी, तो वो भी बोल रही थी कि इसी लोन का वो भी बात कर रही थी कि मैं सर गया था शिशु ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन लेने, तो बैंक ने मुझे नहीं दिया, ठीक। एक्टिविटी सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर नीड अप टू 10 लाख, ठीक, 10 लाख तक का। और ये द बिजनेस शुड बी आइदर वन ऑफ द फ्लोइंग, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, आप स्ट्रीट वेंडर नहीं, फ्रूट या वेजिटेबल्स वेंडर हो सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए तो स्वनिधि हो जाता है, PM स्वनिधि स्कीम्स हो जाता है, और ये सब है, तो एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उद्यम मित्रा पोर्टल है, बहुत ही फेमस पोर्टल है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके जरिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं ऐड कर लूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है, जो इंश्योरेंस स्कीम्स है हेल्थ वर्कर के लिए, उसको एक्सटेंशन मिल गया है 180 डेज का, ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण इंश्योरेंस स्कीम जो है हेल्थ केयर वर्कर के लिए दिया गया था। COVID-19 हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 180 डेज
फ्रॉम 19 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये डेट याद रखिए, कभी पूछ सकता है कि किस डेट से एक्सटेंड हुआ है, तो ये 19 अप्रैल से हुआ है। कितने दिन के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए हुआ है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये 19 अप्रैल बस हो गया। और ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है लॉन्च हुआ था कब, ये 30 मार्च 2020 को हुआ था, टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट्स ओवर 50 लाख टू 22.12 लाख हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके लिए, फ्रंट वॉरियर जो है हेल्थ केयर के, उनके लिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट, आगे देख लीजिए कि ये लिंक दिया गया, जिनको डिटेल में पढ़ना होगा वो जरूर यहाँ से पढ़िएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है, तो एक बार इसको रीड कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है, कभी कभी पूछ देता है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत कि आपको 5 kg राशन मिलता है। तो ये पिछला जो वीडियो था मेरा, वीडियो 2, उसमें मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में बताया था। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं बताया हुआ था कि, अच्छा वहाँ पे क्या बताया था मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये था इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19, एडवांस पेमेंट टू फार्मर्स अंडर पीएम किसान, सपोर्ट लो वेज अर्नर्स, ऑर्गेनाइजर सेक्टर, और ये मनरेगा वर्कर सपोर्ट्स, और फ्री गैस सिलेंडर टू पुअर फैमिलीज, ठीक है। तो ये सब जो है इसके कंपोनेंट्स है, तो 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, बस रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस पर पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना जो है इनरोलमेंट में, मतलब टोटल जो है अटल पेंशन योजना का जो लाभ उठाने वाले पीपल हैं, उनका संख्या हो गया 4.01 करोड़ बाय द एंड ऑफ मार्च 2022, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए अटल पेंशन, तो पेंशन क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो जनरली एग्जाम्स में एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, बट आपको डिटेल में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ से शेड्यूल में एक क्वेश्चन था कि मैक्सिमम कितने तक का मिलता है अटल पेंशन योजना में पेंशन, ठीक है। तो ये आपका 5000 का मिलता है। तो आप ये याद रखिए कि अटल पेंशन योजना जो है लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, फोकस्ड ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर के लिए फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे 1000 से लेकर के और आपको 5000 तक पर मंथ आपको 5000 पर मंथ जो है आपको ये पेंशन मिलता है। 1000 से लेकर के मिनिमम गारंटी पेंशन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया। तो 1000 से कब, जब आपका एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। देखिए इसमें अब एवेल कौन कौन कर सकता है, तो ये जो पॉइंट है ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए आप लोग। इसके लिए आपका एज लिमिट जो है होना चाहिए 18 से लेकर के 40 ईयर्स तक। और जो है इसके लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये मेन मैं पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ। वेदर एन एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो उसमें हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। देखिए वेदर एन एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड एनपीएस सब्सक्राइबर कैन सब्सक्राइब अटल पेंशन योजना, तो देखिए यस। तो आप जो है यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कहीं काम भी कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ये डाटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया है, ठीक है। और इसके लिए एज होना चाहिए 18 से 40 ईयर्स और कैन ज्वाइन, ठीक है, बेनिफिट्स अंडर द स्कीम्स, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन RS 1000 पर एनम, और विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर मतलब हुआ कि मान लीजिए गवर्नमेंट को 2000 कंट्रीब्यूट कर 2000 आ रहा है, आप 2000 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है 2000 नहीं कंट्रीब्यूट करेगी, ये मैक्सिमम ये 1000 तक ही कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन और 1000, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है which are lower to each eligible subscriber who join the schemes during period
1 जून 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक के लिए जो ये ज्वाइन किए थे उनके लिए ये ऑफर था। और and who is not a beneficiary of any social security schemes and is not a income tax payer, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स पेयर है तो ये आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन विल बी गिवन फॉर 5 years, तो कितने साल के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो ये 5 years के लिए दिया जाता है। कितना परसेंट दिया जाता है, तो ये 50% दिया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर ओपनिंग अटल पेंशन योजना अकाउंट, ठीक है। तो इसके लिए आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं कि हमको एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसको ये वैसा नहीं है, फिर भी आप एक ऑफर लीजिए कि अटल पेंशन योजना हैज नाउ बीन इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार एक्ट, ठीक है। कैन आई ओपन अटल पेंशन योजना अकाउंट विदाउट सेविंग अकाउंट, तो यदि आपके पास सेविंग अकाउंट्स नहीं है तो आप अटल पेंशन योजना को नहीं सब्सक्राइब कर सकते, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्लियर दिया है, नो। इज इट रिक्वायर्ड टू फर्निश नॉमिनेशंस, आपका जो है नॉमिनी का नाम होना जरूरी है, तो बिल्कुल यस, ये जो है आपका जरूरी है, नॉमिनी होना चाहिए। आगे देख लीजिए, इज देयर एनी प्रोविजंस ऑफ डिफॉल्ट नॉमिनी और ब्लड रिलेशन, तो देखिए इफ द सब्सक्राइबर इज अनमैरिड they can nominate any other person as a nominee and they have to provide spouse detail after marriage, ठीक है। तो if married the spouse will be default nominee, ठीक है। तो यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ जो है वो डिफॉल्ट नॉमिनी है। द आधार डिटेल्स ऑफ स्पाउस एंड नॉमिनी मे बी प्रोवाइडेड, ठीक है। हाउ मेनी अटल पेंशन अकाउंट कैन आई ओपन, ए सब्सक्राइबर कैन ओपन ओनली वन, तो आप जो है सो मल्टीपल अकाउंट नहीं ये कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बता रहा है कि माइनर कर सकता है, तो माइनर कैन ओपन, तो नो, माइनर के लिए नहीं, आपको तो पहले बताया गया था 18 से लेकर के 40 ईयर्स के लिए है। और देखिए, यदि इफ आई हैव कंप्लीटेड 40 ईयर्स कैन आई ज्वाइन अटल पेंशन योजना, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आप 18 ईयर्स 18 ईयर्स से लेकर के 39 ईयर 364 डेज तक ही कर सकते हैं। यदि आपका 365 डेज हो गया तो 40 ईयर्स हो गया, तो आप वहां तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 18 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स एंड लेस देन 40 ईयर्स, ठीक है। तो अप टू 40 है, ठीक है, 40 नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरआई जो है सो अटल पेंशन योजना का जो है लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यस, वो भी लाभ उठा सकते हैं। आगे देख लीजिए, आप इसमें क्या दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर अटल पेंशन योजना स्कीम्स अपॉन एग्जिट ऑफ अटेनिंग 60 ईयर, जब हम लोग 60 ईयर को प्राप्त कर लेंगे, आप पहुंच जाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो है जिस टाइप का आपने सब्सक्रिप्शन लिया उस टाइप का आपको पर मंथ इतना का पेंशन मिलेगा। और ये जो है आफ्टर द एज ऑफ, ये जो है 1 मिनट, ये दिया गया आफ्टर द एज ऑफ 60 अंटिल डेथ, ठीक है। तो 60 साल से लेकर के जब तक आपका डेथ नहीं होता है तब तक, और गारंटी मिनिमम पेंशन अमाउंट टू द स्पाउस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके स्पाउस को भी मिलेगा, आपकी पत्नी को भी मिलेगा। आफ्टर द सब्सक्राइबर डिमाइस, यदि जो सब्सक्राइबर लिए हुए हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, द स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट एज डेट ऑफ द सब्सक्राइबर अंटिल द डेथ ऑफ द स्पाउस, ठीक है। तो जब तक कि डेथ का, तो आपको भी मिलेगा और आपकी वाइफ को भी मिलेगा, ठीक है। तो पति पत्नी दोनों को मिलेगा, पहले पति को मिलेगा और जब पति डेथ कर जाएंगे तो उनके वाइफ को भी मिलेगा, ठीक है। आफ्टर द डिमाइस ऑफ बोथ सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस, द नॉमिनी ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बी इंटाइटल टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल एज ऑफ 60 ईयर्स ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैबिनेट अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ, ठीक है। कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो पीएम स्वनिधि बियॉन्ड, ये मार्च 2022 तक था, तो इसको जो है जो दिसंबर 2024 तक के लिए जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कोलेटरल फ्री है, मतलब आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखना है, एफोर्डेबल लोन मिलता है, ठीक है।
स्ट्रीट वेंडर को मिलता है। और यहाँ पे एक डाटा देख लीजिए कि द स्कीम हैज ये फैसिलिटेट लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ RS 5000 करोड़, ठीक है। तो अभी जो है इस स्कीम्स में 5000 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। और द टुडे अप्रूवल हैज इंक्रीज्ड द लोन अमाउंट टू 8100 करोड़, ठीक है। तो पहले जो है 5000 करोड़ तक का इसमें अप्रूवल था, अभी जो है तो इसके अमाउंट्स को बढ़ा करके इतना कर दिया गया, 8100 करोड़ तक का कर दिया गया। किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए कि इस पे कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। देखिए, उन्नत भारत अभियान 2.0 भी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 4th ईयर 25 अप्रैल 2022 को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसी पीएम स्वनिधि से रिलेटेड ही एक और न्यूज था, दोनों को मैं कंबाइन करके इसके बाद फिर इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। पीएम स्वनिधि से समृद्धि जो है लॉन्च कर दिया गया है 126 सिटीज में, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? तो ये है टुडे लॉन्च्ड स्वनिधि से समृद्धि program in additional 126 cities across 14 states, ठीक है, अर्बन टेरिटरी, इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये है, आगे देखिए, तो इसमें ये डाटा सब दिया गया, उस टाइप का कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ये प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जरिए लॉन्च किया था। तो मैं अक्सर मैं आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट का लिंक दे देता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट के वेबसाइट को रेफर करना बहुत जरूरी है यदि आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्ट दे रहा हूं डाटा ही, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000 के लिए, ये 1 ईयर टेन्योर के लिए, ठीक है, 1 ईयर टेन्योर के लिए। और इसमें जो है आपको ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 7% पर एनम और रेगुलर पेमेंट ऑफ लोन पे मिलता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का क्या, ये 7% है। और कैश बैक भी मिलता है पर एनम, यदि आप वो कुछ रेगुलर आपका गाइडलाइन दिया गया होगा, कुछ डाटा दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे डालेंगे तो ये 1200 का कैश बैक भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, पीएम स्वनिधि जो है ये अवेलेबल है ऑल स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है, इन अर्बन एरियाज बिफोर मार्च 2020, ठीक है। तो ये सीडबी में आया हुआ था, आप लोग को पता है, तो सीडबी में आया हुआ था, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पीएम स्वनिधि के वेबसाइट से देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए कि ये जो है ये मैं किसी बैंक के सर्कुलर से लगा दिया हूँ, जो गाइडलाइन आता है बैंक में, तो वहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक के सर्कुलर से क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, स्कीम का नाम है, ठीक है, पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है? तो आपको ये मिलता है, वर्किंग कैपिटल का लोन मिलता है 10,000 से कल, और ये इंसेंटिवाइजेशन मिलता है रेगुलर पेमेंट पे, रिवार्ड मिलता है डिजिटल ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। कितना तक का रिवार्ड है? तो ये रिवार्ड आपका 1200 पर एनम तक का है, ठीक है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा चार्ट दिया गया है 2-3 पेज का कि किस किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, कब कब करेंगे, तो वो चार्ट की जरूरत नहीं, इसलिए मैं वो चार्ट को छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और ये जो ऑल स्ट्रीट वेंडर इनविसेस्ड वेंडिंग इन अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में नहीं है। तो यदि स्टेटमेंट लिख देगा अर्बन रूरल एरिया, तो आप लोग उसको सही मत करिएगा, ये अर्बन एरिया वाला सही होगा। तो ये की पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है, ऑन और बिफोर मार्च 2020, ठीक है, ये मार्च 2020 से पहले, तो ठीक है। identification of beneficiaries under the scheme will be done by urban local bodies and town vending committees, ठीक है। और ये एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो ये बार बार लिखा जा रहा है, डेट इसलिए पूछा गया था एग्जाम में, तो आप लोग बोलते हैं कहाँ से पूछ देता है, पता नहीं चलता है। तो मार्च 2020 तक है, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल का लोन मैं बता ही चुका हूँ, ये 10,000 है, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है अभी प्रेजेंट्स में देख लीजिए कि एवलिंग लोन अंडर स्कीम एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट सब्सिडी, तो इंटरेस्ट सब्सिडी कितना तक का मिल जा रहा है? यहाँ 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जा रहा है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन
का जो टेन्योर है ये 1 ईयर है एंड रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको रिपेड करना है कब, तो ये 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है, ठीक है। नो मोरेटोरियम पीरियड, तो मोरेटोरियम पीरियड नहीं है। मोरेटोरियम पीरियड जैसे कि आप एजुकेशन लोन लिए तो 1 ईयर का दे दिया जाता है मोरेटोरियम पीरियड, तो आपको 1 ईयर के बाद 13 मंथ जैसे ही होगा कि आपको लोन का जो अमाउंट है वो पेड करना पड़ता है, इसको मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग 3 to 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो देख लिए, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही कर सकते हैं आप रिवीजन, तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को करा दूंगा। अगला वीडियो आएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, तो वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे मेल करने के लिए मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपना PDF वहीं पे देता हूँ, जैसे अभी एडमिट कार्ड आया तो मैं तुरंत वहाँ पे मैसेज के जरिए आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, CGCPO का आया, कुछ भी हो, तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब